हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 3.1 चल रही थी उसका जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका ध्यान है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए और मैं इस क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। एक बार अगर आपने यहाँ पे ध्यान रख के इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। तो देखो अपना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड यानी एक्स वाई जेड इन तीनों का योगफल ज्ञात करना है। ये आपको आकृति में दिया हुआ है, नीचे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है। तो इन तीनों का योगफल याद करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। और आपको यहाँ पे दो कोण दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री एक 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं पहले इस आकृति को एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये अपनी त्रिभुज की आकृति है तो मैंने इसको नाम दिया ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों बिंदुओं के मैंने नाम दे दिए, त्रिभुज की आकृति है। अब बात आती है, आपको एक नियम समझना होगा, रेखिक युग्म नियम, जो मैंने पीछे की क्लास में भी आपको समझाया है और अभी की बार और समझा रहा हूँ। देखो रेखिक युग्म नियम क्या बोलता है कि एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि कोई एक सरल रेखा हो और उसके एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये नीचे एक सरल रेखा है और इस एक बिंदु से दो कोण बन रहे हैं, एक तो x और एक y। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरा एग्जांपल और देख लो ताकि अच्छी से समझ में आ जाए। ये एक सरल रेखा है और इसके ऊपर तीन कोण बन रहे हैं एक ही बिंदु पर, देखो अलग अलग बिंदु पे नहीं है, एक ही बिंदु पे है। तो x y z तीनों कोण, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब आपको रेखिक युग्म नियम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर इस नियम को आप नोट करना चाहो तो अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं अक्स कैसे निकालूंगा। जो बिंदु ए पर ये दो कोण है, देखो ये एक सरल रेखा है एसी, एसी एक सरल रेखा है और बिंदु ए पर दो कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं मतलब इसमें कौन सा नियम लगेगा, रेखिक युग्म नियम लिखेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे हो गया, रेखिक युग्म नियम से। किस प्रकार हो गया, देखो रेखिक युग्म नियम से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, थोड़ी जगह नहीं मिलेगी नहीं तो। 90 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, और ये किस नियम से, रेखिक युग्म नियम से, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि रेखिक युग्म नियम क्या होता है, ठीक है। रेखिक युग्म नियम से 90 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो 90 है वो बराबर के इधर किसका है, प्लस का है। तो बराबर के इधर जाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो एक्स बराबर 180 माइनस 90, तो x बराबर कितना आ गया, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब बात करते हैं बिंदु C की। तो देखो बिंदु C, यहाँ पे जो C और B है ये एक सरल रेखा है और बिंदु C पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो Z और एक 30 डिग्री, यानी दो कोण बन रहे हैं एक ही बिंदु पर। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये किसके हिसाब से होगा, अपना रेखिक युग्म नियम के हिसाब से। तो Z प्लस 30 डिग्री बराबर 180, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। और इसमें भी कौन सा नियम लगा है अपना, तो बोल देना रेखिक युग्म नियम। कौन सा नियम लगा है अपना, रेखिक युग्म नियम, जो मैंने अभी अभी आपको पूरी तरीके से समझाया है। तो z बराबर क्या होगा,
180 माइनस 30, 180 डिग्री में से माइनस क्या करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 इधर प्लस का था तो बराबर के इधर जाने के बाद में किसका होगा माइनस का 30। तो जेड बराबर 180 में से माइनस करेंगे 30 तो कितना बचेगा दोस्तों अपने पास 150 डिग्री। तो अपने पास जेड का मान कितना आ गया 150 डिग्री। अब बात आती है अपनी y का मान। देखो y का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को क्या लगता है जो आपको सबसे सरल लगेगा वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ये कोण होता, मैं बोलूं इस डायग्राम इस आकृति में देखो कि आपके पास ये कोण होता तो क्या आप ये कोण ज्ञात कर लेते, रैखिक युग्म नियम से कर लेते, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने हुए दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसके हिसाब से कर लेते। ठीक है, जैसे हमने एक्स और जेड का मान ज्ञात किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कोण निकालना है। तो इस कोण को मैंने एस मान लिया। क्या मान लिया, एस मान लिया। तो अब देखो ये एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस, क्या लिखेंगे दोस्तों 90 प्लस 30 प्लस एस, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एस, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों 180 डिग्री के। तो क्यों होगा, क्योंकि हम लिखेंगे ये त्रिभुज के कोण हैं, त्रिभुज के कोण हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अब क्या करेंगे, 90 और 30 को जोड़ा, कितना आया दोस्तों 120, 90 और 30 को जोड़ा 120। तो 120 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा दोस्तों माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस का 120 है। तो 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपके पास, एस की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से माइनस क्या करेंगे 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 60, कितना बचेगा दोस्तों 60 डिग्री, कितना बचा 60 डिग्री। यानी अपने पास एस की वैल्यू, जो कोण एस है वो कितना आ गया 60 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हो अपना कोण एस है वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कोण एस कितना आ गया 60 डिग्री। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोण एस, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ये अपने पास कितना आया 60 डिग्री आ गया। अब देखो, अब आपको ये अंदर का कोण पता चल गया और बाहर क्या है y, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और कौन से युग्म नियम से, रैखिक युग्म नियम से, कौन से नियम से, रैखिक युग्म नियम से। तो इसमें हम क्या लगाते हैं अपना रैखिक युग्म नियम, देखो 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये कहाँ से आया कि ये कोण तो अपना 60 डिग्री है एस वाला, और एक ही रेखा है, देखो ए और बी एक सरल रेखा है और बी एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो एस एक वाई। एस का मान आपको पता है 60 डिग्री, प्लस वाई का मान आपको हम क्या करेंगे ज्ञात कर रहे हैं, और इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कौन से नियम से आया, रैखिक युग्म नियम से। कौन से नियम से आया दोस्तों, रैखिक युग्म नियम से। तो y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 60, 180 माइनस 60, ये 60 इधर प्लस का था तो बराबर के इधर जाने के बाद में किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा 180 में से माइनस करेंगे 60, तो कितना आएगा दोस्तों 180 में से माइनस 60 करने के बाद में आपके पास बचेगा 120 डिग्री। कितना बचा 120 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री, और आपके पास अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ये अपने पास तीनों मान आ चुके हैं, और आपको प्रश्न में क्या बोला x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमको ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है 90 प्लस y का मान कितना है 120,
प्लस जेड का मान कितना है 150। ठीक है, तो ये तीनों मान अपने पास आ गए। इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 360 डिग्री। कितना मिला 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का मान कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला है उसका आंसर समाप्त हो गया। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखो। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, ये क्या समझाना चाहता है, आगे ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा। वो देखो कि कोई भी आकृति हो, मैं बता रहा हूं कि कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, उसके बाहर के कोणों का योग, बाहरी जो बाहर के कोण होते हैं, जैसे इसमें बाहर का कोण एक्स वाई जेड था, तो इस आकृति में ये तीनों इसके बाहर के कोण थे। तो बाहर के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा दोस्तों 360 डिग्री होगा। यहाँ पे भी देख लो, हमने इनके सभी बाहरी कोणों को जोड़ा है और कितना आया 360। तो ये लाइन रट लेना, एक लाइन रट लेना नोट लगा के। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे नोट लगा के मैं लिख रहा हूँ, रट लेना, बहुत काम आने वाली है आगे। कि किसी भी आकृति, या आप क्या लिख सकते हो बहुभुज लिख सकते हो, किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ध्यान रखना, सभी कोण होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई दो कोण ले लिया। ठीक है, सारे कोण, बाहर के सारे कोण, जैसे इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोण जुड़ रहे हैं, तो तीनों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना 7 का ए है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे अपनी जो अगली क्लास है उसमें 7 का बी। ठीक है।